हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22। विषय आपका रहने वाला है समाजशास्त्र, कक्षा 12। इसमें पूर्णांक 80 अंक, समय 3 घंटे। तो इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक का पूरा हल देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपके लिए पेपर में कैसे लिखना है यह सभी अंत में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को टाइम ना गवाते हुए। तो सबसे पहले हम इसके विकल्प देखेंगे, इसके बाद आपके 2, 3, 4 और 5 अंक वाले सभी प्रश्न। पहला है आपका सन 1790 में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो यह कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, अमेरिका। इसके बाद दूसरा है डेमोस तथा ग्राफीन शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। तो यह किस भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से। इसमें आपके लिए पूरा सॉल्यूशन जल्द ही बताया जाएगा, टाइम को ना गवाते हुए। इसके बाद है सन 1911 से 21 के बीच में भारत की जनसंख्या सब वृद्धि दर कर रही है, -0.3%। इसके बाद वंश के आधार पर क्या परिवार के खालिस्तान प्रकार होते हैं या के प्रकार होते हैं। तो इसमें आपके लिए आंसर लिख देना है 2 प्रकार। संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं। तो संयुक्त परिवार के मुखिया को कहते हैं कर्ता। इसके बाद छठवां देखते हैं। तो छठवां हमारा है कि सामुदायिक पहचान की प्रवृत्ति होती है। तो सामुदायिक पहचान की प्रवृत्ति होती है प्रदत्त। इस प्रकार से आपके फर्स्ट नंबर के सभी सॉल्यूशन उपलब्ध कराए गए हैं वीडियोस के माध्यम से, तो बने रहें वीडियो के माध्यम। सूरत नगर सितंबर 1994 में महामारी की चपेट में आ गया था। तो महामारी की चपेट में कौन आ गया था, प्लेग। मतलब आपका यह आंसर आपको खालिस्तान में लिख देना है। इसके बाद है दूसरा, 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष की स्त्री अनुपात खालिस्तान था। तो कितना था, 933। मतलब ये आपको भर देना है। भारत के खालिस्तान राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस में सबसे कम है, इसमें क्या है, बिहार में। इसके बाद जो है चौथा, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो लेखक की पुस्तक का नाम है G.A. धुर्वे। इस प्रकार से आपके लिए सभी पेपर उपलब्ध कराए गए हैं वीडियो के माध्यम से। इसके बाद पाँचवें का हो जाएगा, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में खालिस्तान भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो किसको है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और भारत में कुल मिलाकर लगभग खालिस्तान भिन्न भिन्न भाषा बोलियाँ जाती हैं। तो कितनी बोली जाती हैं यहाँ पर भाषाएं। और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यह मुझे अभी डाउट क्लियर करना होगा। इसमें से आपके लिए शायद कितना रहेगा, 1732 है या सॉरी, हाँ यही हो जाएगा। सातवां, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना सन खालिस्तान में की गई थी। तो यह की गई थी 1818। यही सिर्फ 6वें नंबर का मुझे डाउट है, आप क्लियर करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में हमारा पहला है राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य की हमारी सही जोड़ी हो जाएगी, किससे हो जाएगी, सा संप्रभुता। इसके बाद है अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग का हो जाएगा 1900 क्या हो जाएगा, 78। इसके बाद है आई.एल. लतीफ़। आई.एल. लतीफ़ का हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले से एयर चीफ मार्शल। इसके बाद मलिन बस्तियाँ की हो जाएगी चौथे की हो जाएगी तीसरी, नगरीयकरण। इसके बाद प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज हमारी किससे हो जाएगी, महादेव गोविंद रानडे से हो जाएगी। इसके बाद है 6वें का हो जाएगा, तो एकाकी परिवारों में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा, औद्योगिकीकरण। तो इस प्रकार से आपके लिए सही जोड़ी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सही सत्य चुनिए। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो यह बिल्कुल सत्य है, की थी। और सोशल धेंज इन मारियो इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर योगेंद्र से हैं। तो यह नहीं है, कोई और है इसके लेखक। उदारीकरण
के फलस्वरूप भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि चौथा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा आपका सत्य है, चौथा सत्य है, और आपका पांचवा क्या है, सत्य है, और छठवा आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि अभी तक 231 केंद्र ही खोले गए हैं रेडियो के। इसके बाद आगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भारत में किसी लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मीडिया को। किसे कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा, हृदय श्रव्य संचार के सबसे प्रचलित साधन का नाम लिखिए। तो यह हो जाएगा रेडियो। क्या हो जाएगा, रेडियो। इसके बाद तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसमें लिख देना है आपको 1919। इसके आगे देखते हैं, चौथे नंबर का है, भारत में नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। तो नक्सलवादी हमारा हुआ था पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग गांव में। तो आपको सिर्फ पश्चिम बंगाल और आपके लिए दार्जिलिंग लिख लेना है, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे, पूरा गांव आज एक भूमंडलीय गांव में बदल रहा है, या किसने कहा था। तो यह कहा था लियोनार्ड स्केपर्स, मतलब लियोनार्ड स्केपर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण भूमंडलीय प्रक्रिया किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। तो यह प्रक्रिया हमारी हुई थी 1980 से प्रारंभ। इसके बाद है, भारत में पहला टेलीफोन एक्सचेंज सन 1882 में कहाँ संपादित हुआ था। तो यह हुआ था मुंबई में। क्या हुआ था, मुंबई, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद था, शिशु मृत्यु दर क्या कहलाती है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कंप्लीट करके लिख देनी है। तो यहाँ तक आपका फुल सॉल्यूशन हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। इसके बाद सातवां देखते हैं, क्षेत्रवाद से क्या आशा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आठवां देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ी मिस हो सकते हैं इधर उधर से नंबरिंग में, लेकिन आपके लिए सॉल्यूशन पेपर में से देखकर ही लिखना है कि किस पेपर का कौन सा है। तो आपने पेपर पहले ही देख लिया है, तो आप सिर्फ सॉल्यूशन देखते चलिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ तक लिखना है। फिर लिखना है औद्योगिकीकरण क्या कहलाता है, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद देखते हैं आगे, सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन में आपके लिए इसका लक्ष्य है समाज के किसी क्षेत्र को अपेक्षाकृत धीरे धीरे परिवर्तित करके उसे बेहतर बनाना होता है। इस प्रकार से आप इतना देख लीजिए। इसके बाद ये पूरा का पूरा लिख देना है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ आपको यहाँ तक लिख देना है, यहाँ से लेके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है विनिवेश। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, विनिवेश कहा जाता है। इसके बाद है लोक संपर्क या जनसंपर्क या जनसंचार। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लिए कंप्लीट करके लिख लेना है। इसके बाद अगला, श्रमिक संघों के माध्यम से एकजुट कार्रवाई द्वारा श्रमिकों की ओर से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक संगठित प्रयास। दूसरा, संगठित श्रमिकीकरण आगे बढ़ाने के लिए श्रमिक संघों की गतिविधियाँ, ये लिखना है। इसके बाद आपको ये चिपको आंदोलन, यहाँ से जितना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको ये लिखना है। इसके बाद आवास की समस्या, ये आपका उत्तर है। तो नगरों में जिस घनत्व के, यहाँ से लेकर आपको जितना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा, मलिन बस्तियाँ, ये भी लिख लेने हैं पूरी। इसके बाद प्रदूषण की समस्या, और इसके बाद बुनियादी सुविधाओं की कमी और अपराधों में वृद्धि। तो इस प्रकार से आपके लिए क्लास आपका
12th समाजशास्त्र का पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी अपडेट आपको समय पर मिलती रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इससे पहले किसी वीडियो में आपके लिए हमने दुग्ध पालन, पशुपालन का और MCBU का जो पूरा का पूरा हल पेपर उपलब्ध करा दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके पहले हिंदी और अंग्रेजी का सॉल्यूशन भी उपलब्ध हो गया है। तो यदि आपने वो नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके आप सभी पेपर आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।